आंखों के सूखापन को ट्रीट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी कॉज के ऊपर और आपकी टीयर फिल्म की कौन सी लेयर इफेक्ट हो रही है उसके ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमृता सिंह और मैं द साइट एवेन्यू आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो टीयर फिल्म है उसमें 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर एक ऑयली लेयर होती है जो कि पलकों में मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। कई बार ये ग्लैंड्स में की जो सिक्रीशंस हैं वो बहुत थिक हो जाती हैं और ओपनिंग्स को ब्लॉक कर लेती हैं, जिसके कारण ऑयली लेयर जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है। इसको हम इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं। सेकेंड, मिडल वाली जो लेयर होती है उसको एक्वस और वाटरी लेयर बोलते हैं। ये 80% टीयर फिल्म का कॉम्पोजिशन होता है और इसी से आपकी आंखों का आपकी टीयर फिल्म का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होता है। तीसरी लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसको म्यूकस लेयर बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि अंडरलाइन सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन तीनों लेयर्स में से अगर कोई भी लेयर डेफिशिएंट है तो उससे आंखों का सूखापन हो सकता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। मोस्ट कॉमन कॉज जो कि है कंप्यूटर यूज, जिसमें कि माइल्ड ड्राई आइज हो रहा है, या फिर अगर आप बीपी, शुगर, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से आपको ड्रग इंड्यूस्ड ड्राइनेस हो रहा है, तो उन केसेस में सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अगेन सिवेरिटी पे डिपेंड करती है। अगर माइल्ड प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज इट 3 to 4 times in a day। सिवियर केसेस में इवन 8 to 10 times in a day की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगर इन आई ड्रॉप से भी इफेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि पंक्टल प्लग्स या पंक्टल कॉटरीज, जिसमें आंसू का जो नली है जिससे आंसू आंख से नाक में जाता है उस नली को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि जितना भी आंसू आंख में प्रोड्यूस हो रहा है वो आंख में ही रहे और आंख का मॉइस्चर मेंटेन रहे। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो देन अनदर मोडालिटी इज क्लियर कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिसमें कि कॉर्निया और कॉन्टैक्ट लेंस के बीच में एक फ्लूइड लेयर होता है जो कि आंख के मॉइस्चर को मेंटेन करता है। अगर आपको आंख में ड्राइनेस किसी ऑटोइम्यून डिजीज के कारण हो रहा है तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपको रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको इम्यूनोसप्रेसिव या इम्यूनोमॉड्यूलेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, जिससे कि आपकी अंडरलाइन डिजीज कंट्रोल हो और आंख में भी इन्फ्लेमेशन कम हो। अगर आपको ड्राइनेस इवेपोरेटिव है, यानी कि मेबोमियन ग्लैंड डिजीज की वजह से है, या पलकों में ब्लेफराइटिस हो रहा है, डैंड्रफ जैसा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके लिए आपको लिड हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, पलकों की सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। एक और बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है इवेपोरेटिव ड्राई आई को ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम है लिपीफ्लो। इसमें मशीन द्वारा आपकी पलकों की सिकाई की जाती है और पलकों की मसाज भी की जाती है, जिससे कि जो मेबोमियन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस मेल्ट होती हैं और ग्लैंड्स खुल जाते हैं, तो आपकी टॉप लेयर, ऑयली लेयर जो है टीयर फिल्म की, वो मेंटेन हो जाती है। ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है जिसमें MGD रिलेटेड ड्राई आई है। इससे आपकी पलकों को बहुत आराम मिलता है, भारीपन और सूखापन में बहुत रिलीफ मिलता है, और ये इसकी वजह से आपकी आई ड्रॉप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। ये बहुत कन्वीनियंट OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है जो कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और इसका इफेक्ट 1 से 1.5 साल तक रहता है, जो कि ड्राई आई के पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है। तो ये था ड्राई आई के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप ये जानकारी आपको हेल्प करेगी, और अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अमृता फ्रॉम द साइट एवेन्यू आई हॉस्पिटल। थैंक यू।